खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यालय के निकट ग्राम साल्टेका में बन रहे उष्णा प्लांट का विरोध ग्रामीणों द्वारा बीते कुछ दिनों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि गत दिनों परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने ग्रामीणों के साथ इसका विरोध किया था। आज बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उष्णा प्लांट का विरोध कर उसे हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उष्णा प्लांट लगाने के लिए हजारों पेड़ों को काट दिया गया है एवं जिससे ग्राम में पानी की समस्या एवं अनेक समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसलिए संपूर्ण ग्रामीण चाहते हैं कि उष्णा प्लांट का कार्य शीघ्र से शीघ्र बंद किया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। खेमलाल बिशेन। कितने एकड़ में आपके गांव में प्लांट लग रहा है, कितने पेड़ काटे गए, इसके बारे में? लगभग 33 एकड़ है। अच्छा। उसमें प्लांटर लग रहा है। उसमें बहुत पलाश के और अन्य और भी पौधे थे, उनको धराशायी किया गया, उखाड़ दिया गया है। और उससे मतलब गांव की जनता को जो है अभी आक्रोश में है, जबकि इसकी कोई जो यदि हमारे सरपंच साहब ने जो एनओसी भी दिया है, मैं उप सरपंच हूँ, लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं है ना। अभी यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं? हम लोग कंपनी बचाने के लिए, कंपनी को हटाने के लिए आए। हम लोग जमीन बचाना है और कंपनी को हटाना है, और मवेशी वगैरह के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है और पानी की तकलीफ है। अभी तक आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला है या क्या कार्रवाई? सर, हम तो एसडीएम के पास भी गए थे, तहसीलदार कलेक्टर साहब के पास भी इसके पहले हम लोग आए हुए थे, लेकिन अभी तक हमको उसको कोई भी किसी प्रकार का हमें फायदा नहीं मिला। क्या रणनीति रहेगी यदि न्याय? रणनीति का तो यही है, जब तक के वो हमारे जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक के हम लोग जो है तो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। ये जो बन रहा है कंपनी, इसके लिए 25 तारीख को एसडीएम द्वारा मीटिंग रखवाई गई थी, ग्राम सभा है ना। उसमें सभी ने, हम लोगों ने सिग्नेचर किए थे कि नहीं बनवाना है, नहीं बनवाना है करके हमने सिग्नेचर किए 25 तारीख को। उसके बाद में एसडीएम द्वारा बोला गया सर के द्वारा कि 2-3 दिन का टाइम लीजिए और सोच के बताइए। उसके बाद में हमारे यहाँ आम सभा कुछ नहीं हुई है। वही वाली साइन को जो हमने मना किए थे, उसी साइन का मिसयूज़ किया गया और उसी साइन के द्वारा वो फर्जी तरीके से इसका पास करवाया गया, जिसमें आज यहाँ पूछिए पंच महोदय भी, किसी पंच को पता नहीं है, उप सरपंच को पता नहीं है, ग्रामवासी किसी को पता नहीं है कि इसकी एनओसी दिया गया करके। कल हमारे द्वारा ग्राम सभा रखा गया था गाँव में, तब हमारे यहाँ सरपंच महोदया मैडम ने और सचिव साहब ने भी बोले कि हमको प्रेशर था इसलिए हमने दिया, इसलिए माफ़ी मांगे उन्हें सबके बीच में कि ग्रामवासियों को हमने नहीं बताया, पंच लोगों को भी हमने नहीं बताया। यहाँ के जितने यहाँ ग्रामवासी है वो सब बताएंगे कि मैडम ने बोला या नहीं बोला इस चीज़ के लिए। साइन वहाँ मैडम लोग बता रहे, वो सचिव साहब बताए 144, जिसमें साइन मेरी भी है, लेकिन मैंने साइन दिया था कि 25 तारीख को कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए हमारे गांव में। और जैसे मैडम जी बोल रहे हैं महोदया जी कि रोजगार मिलेगा, मैं आपको बता दूं ग्राम साल्टेका में पहली बार ऐसा हुआ कि पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हमको आज पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हम नल से पानी ला रहे हैं अभी, है ना। कल को वहाँ 25-30 बोर हो जाएगी तो हमारे ग्राम साल्टेका में तो पानी नसीब होएगा ही नहीं। उष्णा कंपनी से गर्माहट ज़्यादा रहती है तो आग लागने के चांस ज़्यादा है, गंदगी होएगी, बदबू आएगी, हमारा हैजा फैलने का ज़्यादा चांस रहेगा, हवा बीमारियाँ की बहुत चांस रहेगा, हवा में खराब होगी, जानवरों की आफत हो गई। आज जानवरें बंद है हमारे गाँव की। ये भी बोला जा रहा है बिना अनुमति के पेड़ काटे गए। हाँ, ये इस चीज़ का आरोप। सीमांकन भी नहीं हुआ। सीमांकन हमारे यहाँ विधायक महोदय जी आए, उसके बाद में सब जांच पड़ताल हुआ, तब पटवारी साहब से पूछा गया, तब उनने बोले कि हमने सीमांकन इससे पहले कुछ नहीं किया। उसके बाद में हुआ है सीमांकन अभी 2-3 दिन पहले, इससे पहले कुछ प्लांट बना है। कितने पेड़ हमको बताया जा रहा था कि 33 एकड़ का कुछ यह है, लेकिन हमको देख रहे हमारे चक्कर में ग्राम चिखला का भी 1 कटा है, 5-6 एकड़ का उसका भी कटा है, हमारे यहाँ का भी 40 एकड़ करीब। अब वो तो सीमांकन, वो तो पटवारी साहब बताएंगे कितना हुआ कितना नहीं, हम नहीं बता सकते इस चीज़ का। कितने पेड़ कटे? कम से कम 5,000 से ज़्यादा नहीं कटा होगा, कम नहीं कटा होगा। वहाँ पे पलाश के पेड़ भी थे, महुए के भी थे, गुलमोहर के भी थे, कुछ शायद सागौन के थे, आम के पेड़ भी थे। वो जो मेन अच्छे वाले पौधे थे उनको तो दफना दिया गया है, बाहर चला गया। एक गुरुदेव राइस कंपनी को बताया जा रहा है राजनांदगांव के, हमको तो उनका पता ही नहीं कौन है क्या है करके। ग्राम साल्टेका से कमलेश डोंगरे। देखिए, हमने उसके लिए एनओसी के लिए तैयार भी होकर दे दिए जैसे हमें प्रेशर मिला, पर अभी अब ग्रामवासियों का है कि नहीं हमें नहीं देना है। और प्लांट वालों में, जहाँ प्लांट की ज़मीन थी वहाँ कुछ पलाश के पेड़ थे, छोटे बड़े, कुछ 1000 पेड़ कम से कम कट चुके हैं। उसके बाद विरोध आया कि नहीं हमें नहीं देना है। तो साइन की बात आ रही है, कौन से काम के लिए साइन किया गया था और फिर क्यों आपको करना पड़ रहा है? अब मैंने बताया ये राजनीतिक विरोध है,
कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है, बहुत से लोग पहले मान्य भी हैं, यहीं पे ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। अब गांव के प्रभाव में आ गए कि नहीं भाई, हाँ ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं तो नहीं, ऐसे। उस आक्रोश के तहत इनने ज्ञापन दिया है और इस संबंध में पहले भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और वो कार्रवाई, जांच की कार्रवाई चल रही है। नियमानुसार ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर कंपनी नहीं लगनी चाहिए और एनओसी वो ठीक है, वो तो दी गई है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, इस पर अब ये जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर यहाँ पर किस चीज का प्लांट लगने की क्या है प्लांट, किस चीज का लगता है? इस संबंध में तो अपने ज्ञापन में कंपनी के लगाए जाने के विरोध में है, उसमें जो खास करके अवैध जो पेड़ काटे गए उसके संबंध में। सर आपको कुछ जानकारी, सर आपको कितने एकड़ में सर वो प्लांट लगने वाला है? इस संबंध में मैं अभी कोई आपको जानकारी है सर? इस संबंध में मैं अभी कोई